औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद उम्मुल फ़ज़ल नामी बिनते मामून से आपकी शादी हो जाती है। शादी का वाक़या ज़िक्र करना मकसूद नहीं है, लेकिन ये जो दरबार में पली और हराम व हलाल खाई हुई ख़ातून थी, उम्मुल फ़ज़ल नाम की बिनते मामून, इसने इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को बड़ी अज़ियत पहुँचाई है। और मामून के मर जाने के बाद उसका भाई मोतसिम अब्बासी ख़लीफ़ा बन जाता है, यानी इसका चचा उम्मुल फ़ज़ल का। तो ये अपने चचा को बहुत भड़काती है, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को शहीद करने के दरपे हो जाती है। और ये मलऊना इमाम को अज़ियत देने में इस कदर आगे बढ़ जाती है कि एक मरतबा जब इसका चचा मोतसिम अब्बासी नशे में धुत होता है तो आकर के शिकायत करती है और मोतसिम तलवार उठा करके अपने ग़ुलाम के साथ रवाना होता है और पीछे पीछे उम्मुल फ़ज़ल भी जाती है। जहाँ इमाम सो रहे होते हैं, लिबास हटाने के ऊपर चादर हटाने के बाद इमाम को बाकायदा तलवार से वो टुकड़े टुकड़े कर डालता है। उम्मुल फ़ज़ल घबरा जाती है, वो ग़ुलाम भी घबरा जाता है और बाहर निकलते हैं। लेकिन सुबह को इमाम मोजज़ाती तौर पर मिसवाक करते हुए नज़र आते हैं और फिर ये मामला इस तरीक़े से ख़त्म हो जाता है। बहरहाल मोजज़ाती तौर पर इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम कई दफ़ा मोतसिम अब्बासी के चंगुल से निजात पाने में कामयाब रहे हैं और ये मलऊन फिर भी दरपे आज़ार था। एक मरतबा अपने वज़रा और दरबारियों से कहता है, क्या तुम लोग झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो कि मोहम्मद तक़ी ने मेरे ख़िलाफ़ बगावत करने का प्लान बनाया है? वज़रा तो वज़रा, दरबारी तो दरबारी, वो लोग मोतसिम के कहने में आ जाते हैं और सब कहते हैं कि हाँ, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। तो वो कहता नहीं, ऐसे गवाही काफ़ी नहीं है, तुम सब के सब लिख करके दो कि मोहम्मद इब्न अली मेरे ख़िलाफ़ ख़ुरूज और बगावत करने का इरादा रखते हैं। सारे दरबारी लिख करके दे देते हैं और उसके बाद मोतसिम जनाब इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को तलब करता है। जब इमाम पहुँचते हैं तो पहले तो वो इमाम का एहतराम करता है और बाद में फिर ये कहता है कि ऐ मोहम्मद इब्न अली, अरद्ता अन तख़रुजा अलैया, तुमने मेरे ख़िलाफ़ बगावत करने का, ख़ुरूज करने का प्लान बना रखा है। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वल्लाहि मा फ़अल्तु शैअन मिन ज़ालिका, बखुदा कसम, इमाम को कसम खाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सामने वाले जब ख़बीस होते हैं, बात मानने के ऊपर तैयार नहीं होते, तो बहरहाल खुदा की कसम खाई जाती है। इमाम ने कसम खा करके फ़रमाया, वल्लाहि मा फ़अल्तु शैअन मिन ज़ालिक, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना मैं असलहा जमा कर रहा हूँ, ना मैं माल इकट्ठा कर रहा हूँ और ना मैं तेरे ख़िलाफ़ बगावत करने का इरादा रखता हूँ। मोतसिम कहता है कि आप भले ही मना कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास गवाह मौजूद हैं कि आप असलहा जमा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और मेरे ख़िलाफ़ ख़ुरूज करने वाले हैं। इमाम मना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब मोतसिम नहीं मानता तो उस वक्त वो कहता है, यहाँ पे वो लोग हाज़िर हो जाएं कि जिन्होंने तहरीर भेजी है और लिखा है कि मोहम्मद जवाद मेरे ख़िलाफ़ ख़ुरूज करना चाहते हैं। वो ज़रा आ जाते हैं और सब के सब कहते हैं, हमने आपके ग़ुलामों से तहरीर हासिल की है, वो लोग बता रहे थे कि आप ख़ुरूज करना चाहते हैं, इसलिए हमने गवाही दी है मोतसिम के सामने कि हाँ, आप ख़ुरूज करने वाले हैं। ये सुन करके इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम उन्हें तो कोई जवाब नहीं देते, ना मोतसिम से कुछ कहते हैं, बल्कि बारगाह खुदावंदी में अपने हाथों को बुलंद करके इमाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन कानू कज़िबू अलैया फ़ख़ुज़हुम, ऐ पालने वाले, तू बेहतर जानता है कि मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं किया है, लेकिन मामून और इसके लोग मुझे मोतसिम और उसके वज़रा इस तरह की गवाही दे रहे हैं कि मैंने उनके ख़िलाफ़
खुरूज करने का प्लान बनाया है। पालने वाले अगर ये झूठे हैं तो तू इनको अपनी गिरफ्त में ले ले। और इस तरीके से जैसे ही इमाम ये इरशाद फरमाते हैं, दुआ करते हैं बारगाह खुदावंदी में, रवायत कहती है कि उस वक्त मोतसिम अपने दरबार में नहीं बैठा हुआ था, बल्कि दरबार के सामने जो दालान थी वहाँ पर मैदान टाइप का था, वहाँ पे बैठा हुआ था। उसके वज़रा भी सब वहाँ मौजूद थे कि जब इमाम ने ये बद्दुआ की, रवायत कहती है कि वो मैदान, वो दालान इस तरीके से ज़लज़ले का शिकार हो गया कि जैसे झूला ऐसे झूलता है वैसे ही जाइयन व आयन हो रहा था। और उनमें से वज़रा और बादशाह जो भी गिर के खड़ा होना चाहता था, दोबारा झटका लगता था, गिर जाता था, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का ख़तरा महसूस होने लगा। जैसे ही ये मंज़र देखा तो मुअतसिम घबरा करके फ़र्ज़ंद रसूल खुदा को ख़िताब करके कहता है, यब्न रसूलिल्लाह इन्नी ताइबुन मिम्मा फ़अल्तु, जो मैंने किया है मैं उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ऐ फ़र्ज़ंद रसूल इसअल रब्बका अन युसक्किनहु, आप अपने परवरदिगार से दुआ कर दीजिए कि इस ज़मीन के ज़लज़ले को ख़त्म कर दे। रवायत कहती है कि इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन अपने हाथों को बुलंद कर दिया और दुआ की कि पालने वाले इस ज़मीन को साकिन कर दे, अल्लाहुम्मा सक्किन हो। लेकिन एक जुमला आपने और भी इरशाद फरमाया, चूँकि आपके ऊपर इफ्तरा पर्दाज़ी की जा रही थी, मुअतसिम और उसके वज़रा आपके ख़िलाफ़ झूठ बोल रहे थे। मौला इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पालने वाले सक्किन हो, इस ज़मीन को तू साकिन कर दे। लेकिन मैं जानता हूँ फ़इन्नक, और तू भी जानता है, फ़इन्नक तअलमु इन्नहुम आदाउका व आदाई, ये जो सब इकट्ठा हैं ये सब के सब तेरे भी दुश्मन हैं, मेरे भी दुश्मन हैं। लेकिन इमाम रहमत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले तो उनके झूठ को साबित किया, मुअतसिम ने जो चाल चली थी उसको ख़त्म किया, और उसके बाद अपनी दुआ के अंदर ये जुमला इरशाद फरमा करके फ़इन्नक तअलमु इन्नहुम आदाअक व आदाई, ये तेरे भी दुश्मन हैं, मेरे भी दुश्मन हैं, साबित कर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले खलीफ़ा और उसके वज़रा बज़ाहिर मुसलमान हैं, लेकिन ये दुश्मन खुदा और दुश्मन मासूम हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।